सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी है ना, उसका चाटुकार पैदा होगा। अरे भैया क्या भैया, आप तो भैया भगवान विष्णु की तरह खेलते हैं भैया। वैभव सूर्यवंशी को तो तीन चीजों से बचना चाहिए इस वक्त। पूरी दुनिया इस वक्त उसको प्रेम करने के लिए परेशान है, सब काट लेके उसके घर के सामने खड़े हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। भैया अगले 25 साल में भैया आप भगवान बन जाएंगे क्रिकेट के भैया। जय हिंद फ्रेंड्स। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ धन की वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा करेगी। जब भी कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो दो लोग उसके साथ तुरंत आ जाते हैं, एक चाटुकार और दूसरा दुश्मन। जो सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी है ना, उसके चाटुकार पैदा होगा। अरे भैया क्या भैया, आप तो भैया भैया तो भगवान विष्णु की तरह खेलते हैं भैया। वैभव सूर्यवंशी को दो तीन चीजों से बचना चाहिए इस वक्त। तारीफ से बचना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी को दो तीन चीजों से बचना चाहिए। एक तो तारीफ से बचना चाहिए, प्रेम से बचना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त उसको प्रेम करने के लिए परेशान है, सब कार्ड ले लेके उसके घर के सामने खड़े हुए, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो भी बच्चा है बेचारा, क्या पता कहीं भटक ही जाएगी यार, इतने लोग प्रेम कर रहे हैं। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी को तीन चार चीजों से बचना चाहिए। एक तो चाटुकारों से बचना चाहिए, तारीफ करने वालों से बचना चाहिए, जो प्रेम करने की दावा कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए, स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो। तीसरा, सपना दिखाने वालों से बचना चाहिए कि भैया अगले 25 साल में भैया आप भगवान बन जाएंगे क्रिकेट के भैया, बचना चाहिए। चौथा, एकांत में रहना चाहिए, समाज से लोगों से बचना चाहिए। ये चार काम वैभव सूर्यवंशी को करने ही करना चाहिए अगर वो चाहता है कि अगले 30 साल वो क्रिकेट की दुनिया पर राज करे। और उसके पिता उसके गुरु है, तो बिना पिता के पूछे कुछ भी ना करे वो। देख लो ये बेहोश और दुष्ट जो हैं, ये तेज में अग्नि के समान, क्रोध में यमराज, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। कुछ जान ना पाए, दुनिया को जान ना पाए तो कर क्या रहे। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि, जिव हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदो खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगड़ जाते हैं, वैसे ही ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। देखो तुलसीदास जी ने दुष्ट यानी बेहोश का कितना बढ़िया वर्णन किया। दूसरों की बुराई करते हैं, इनका पहला लक्षण यही। इसके बारे में सुने, इसके बारे में सुने। दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरे का अहित करने का प्रयास करेंगे, ये सब इनके लक्षण लिखा हुआ, लिख लो डायरी में। अब ये बात तुम्हें कहां मिलेगी? दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे का अहित करेंगे, दूसरे को भटकाने की कोशिश करेंगे, संत महात्मा परमात्मा भी गुण दोष निकालेंगे। ये सब लक्षण है। ये तुलसीदास जी चाहते हैं कि आप लिख लो कि ऐसा कोई सामने जब व्यक्ति आपके पड़े तुरंत किनारे हो जाओ। जो व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा।